पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ये वृद्धावस्था है। सबसे बड़ी पीड़ा है इसको ये वृद्धावस्था, इसके लिए गले का झाड़ है। और फिर दूसरे नंबर पर मृत्यु। पुण्यात्माओं, चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 100 वर्ष का हो चुका है, और उठा के भी कोई दूसरे ही बैठाते, पर मरना नहीं चाहता। चाहे ऊपर ले मनते कहीं भी जावे, भगवान मन उठा ले। और बड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है, बच्चों दवाई लाओ मर गया। तो कहने का भाव यह है कि मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते और मरते नहीं थे। अब हमने मरना अच्छा नहीं लगता, और मरना अच्छा भी कोई ना कति तो बेहुदा काम है। बता क्यों तो जन्म दिया, फिर किस लिए मारे? ये तो बिरानवाटी कर रखी हमारी। और बुढ़ापा सबसे बुरा इस जीव। देखो ये बच्चे जवान हैं, बालक हैं, ईबते परवाह करते कोई ना, पर भगवान से डरे, ज्ञान सुने। फिर बुढ़िया तो बतलावा बैठ के, कभी जिन पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, बेचारों पर बैठ कर उठा भी नहीं जाता। और पहले ये कभी युवा थे और 40-40 50-50 किलो का वजन आप तो उठा के सिर पर रख के खेतों से चारा लाया करते। हमारे पिताजी देख लो सुकड़ के किसे हो गए। और ये इतने बलवान थे, अकेले जो हाथ के मशीन थी वो चारा काटने की, और 10-10 15-15 ये गट्ठड़े अकेले काट दिया करते। हमारे पता गहरे भी ना उसमें चारा लगा करते ना काटने के लिए, वो भी ना लग गया करते रे अकेले। ऐसी छाती थी इनकी, अरे भी इन पर उठा बैठा भी ना जाता। तो ये बुढ़ापा हमारा सबसे शत्रु है। ये बुढ़ापा हमारे पास यो फिर कति कंडम हो जाए, सारे दर्द, शर्मा दर्द, कड़मा दर्द, पिंडी भड़के, दांत दुख, कदे कड़वाने कदे चढ़वाने, आँखें दिखना बंद हो गया, कदे कुछ हो गया। तो कहते हैं जिसको यो ज्ञान हो जाएगा वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। परमात्मा की भक्ति से बुढ़ापा भी फिर बढ़िया तरह कटा करे, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा का सहयोग मिलने के बाद आपका वृद्धावस्था भी अच्छी तरह कटेगी। लेकिन जिन्हें पहले से शुरू कर रखा, इब आज कति कंडम हो लिया, उठा जाता ना बैठा जाता, इब नो के नाम लूंगा। नाम लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सहयोग मिलेगा उसको। बुढ़ापे में भी नाम ले लेना चाहिए, चाहे कति अंतिम सांस रह रहा हो तो भी सारा मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको नेक्स्ट शीघ्र ही। और अब जुमा कति कंडम हो लिया, रिब नाम लेना है हर नो का, मतलब 1 महीना हो गया नाम लिए, मृत को सारा ना लग गया। देखो फर्क लग गया करे। अब जिसने 80 साल तक कति खोटे खोज लिए, सारे पाप करें। हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे हम बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करते, तो भी अच्छा एक नहीं करते। और पाप आपको बता, इस पृथ्वी ऊपर पग जो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, ये पाप नारे लिखे जाते, चाहे हमने ना पता हो कि हम ये पाप कर रहे हैं, ये यहाँ का विधान है। लेकिन जो पहले से भक्त लगे हुए हैं और फिर उनकी वृद्धावस्था आवेगी, जो सच्चे जलते लग रहे, डुप्लीकेट लगेंगे तो शायद फल मिलेगा। यानी सच्चे हृदय समर्पण करके डर का भगवान तो भक्ति करे, नियम रखे, फिर उनको बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। ये गारंटीड बात है। चाहे किसी तरह करे परमात्मा उसकी सौ व्यवस्था कर देगा। अब बूढ़े आदमी नो सोचेंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति मान ले नाम लेना चाहे, नो सोचा भाई क्या बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए। और महाराज जी भी कहे भाई जो कति लास्ट में नाम लेगा उसको तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष का तात्पर्य है कि देखो, एक तो आदमी 10 साल से भक्ति कर रहा है, और एक जमा कति कंडम हो लिया, सब तरह से दुख पा लिया, वृद्धावस्था ली, फिर उसको कहते हैं ले नाम ले ले, तो कुछ दिन तक फिर भी आनाकानी करता हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्ञान को नहीं वो परमात्मा के विषय में, तो फिर वो नाम ले भी लेता है, तो वो श्रद्धा उसकी नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं रण, भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो जो बुढ़ापे में अब इंसान कति कंडम हो रहा नाम लेगा, तो उसको थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा। भक्ति करने से सहारा तो मिलेगा, लेकिन जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं उनको आप देखना, उनका चेहरा न्यारा खिला रहेगा और लाभ उसको भी होगा, लेकिन उनकी तुलना में इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी सहारा मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, सत्संग सुन रहा था, दास ने सत्संग किया, भाई ऐसे ऐसे भक्ति ना करने से ऐसे आपत्तियां आएंगी, बुढ़ापा बुरी तरह तंग करेगा,
तो बूढ़ा हो रहा था, उस समय लगभग 65 साल की उम्र थी उसकी। तो सत्संग 3 दिन हम गांव में करते थे, उसने सत्संग सुना, दूर बैठ के अपने घर पर हुक्का पी और सत्संग सुना। अगले दिन वो शाम को सत्संग के उपरांत आ गया। जब हमने सत्संग कर लिया, जब वो बूढ़ा आ गया, 2 दिन सत्संग सुना, अगले दिन उसने आके और आंखें में पानी भर लिया बैठ के मेरे पास। जिसके हम सत्संग कर रहे थे उन्हीं का पिताजी था वो, और वो सत्संग का विरोधी था, मेहनती आदमी था, किसान था। वो कह रहा था कि हमारे घर पर 2 किले थे, मैंने 10 किले बना दिए इन बालका की खातिर। फिर सारी कहानी बताई। तो उसने कहा, महाराज जी मैंने तो आज आपका ज्ञान सुना, जिंदगी में पहली बार ये वचन सुने, और मैं तो सत्संग का विरोधी था। आज मेरा तो कलजा पाट रहा, रात की नींद नहीं आई मुझे। जो ज्ञान आपने सुनाया भी ऐसी दुर्गति जीव की होगी जिन्हें भक्ति नहीं करी। और आज से 20 साल पहले मैं सुनूं तो ना मानूं आपकी बात, क्योंकि शरीर जवान था, सारी बात ठीक ने भौंके हैं ऐसे कहते। पर आज मुझे सारी बातें जो आपने बताई मेरे अंदर से बीत चुकी हैं, और अब मेरी गिल के बनेगी। मैंने तो सारी उम्र तो हुक्का पिया, हुक्के का पाप बताया कि तम्बाकू से कितना पाप होता है प्राणी को, और सारी उम्र हलवाया इसमें भी पाप करे, और पुण्य कोई नहीं करा, बनता ही नहीं पुण्य कोई। तो मेरा केरा होगा, मैं तो मर गया कति। अब क्या मुझे भी लाभ मिल सकता है? तो इस दास ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, आप नाम लो और सच्चे मन तो भक्ति करो, सुनाई होगी आपकी। तो वो कहने लगा, ना जी मेरा के बना था, मेरा तो डोरा हाथ छूट ली। अब दास ने कहा कि छुट्टी कुछ ना बताई, आज 65-70 की तेरी उम्र है और शरीर भी ठीक सा ही लग रहा है। हो सकता है 2-4 साल 10 साल मालिक तेरा एक्सटेंशन कर दे, तो भक्ति तो शुरू कर, एक्सटेंशन कर देगा भगवान तेरी आयु को, यदि सच्ची लगन तक करेगा तो। अब वो तो कति सारे उस निकल चुका था सब क्रियाओं में से, एक एक बात सच्ची जच्चे थी जो दास बताओ था, जो सत्य ही थी। तो उन्होंने बोला जी, फिर रोने लग गया कि मेरी तो बात ना बने, बात गई मेरे हाथ से छूट गई। परमात्मा का जो ज्ञान था, दास ने बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, पहले क्या होता था 100 फुट गहरे कुएं खोदा करते, 120 फुट लंबा उसका रस्सा बांध कर जब पानी खींचा करते, नो चले जाते इतनी दूर ताई, और एक बाल्टी पकड़नी उड़ा खड़ा रहा करता। तो दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी हाथ छूट गई, वो रस्सा छूट गया, और रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है। वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता, उसने पूरा कुएं में जाने में। हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे, और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते, और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो भी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में। अब यह पकड़ी जाता, दोनों हाथा पकड़ ले।